प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 अप्रैल 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहतांग पांगी में हिमपात, शिमला में बारिश, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मौसम मिला जुला रहा। शिमला, मनाली, सुंदरनगर में बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा कुल्लू, लाहौल में बारिश हुई। रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा समेत ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया। खराब मौसम में भी बड़ी संख्या में सैलानी कोकसर पहुंचे और जमकर मस्ती की। इधर चंबा में पांगी उपमंडल की ऊपरी चोटियों सुसार हिल्स, उड़ान, गुम्मा, सुराल, सचेत जोत में 12.7 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई। डलहौजी, चंबा, भरमौर, तीसा, भटियात विश क्षेत्रों में हल्की बारिश ने लोगों को ठंडक देने का काम किया। हिमाचल प्रदेश में 3 साल में बढ़ गया 268 मीट्रिक टन मछली उत्पादन। कौन सा जलाशय है नंबर 1? हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य पालन विभाग के वैज्ञानिक प्रबंधन और नई पहल के चलते मछली उत्पादन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने राज्य की नीली क्रांति को नई दिशा दी, जिससे प्रदेश के 6000 से अधिक मछुआरों की आजीविका सुध हुई। विभाग की सख्त निगरानी और मत्स्य बीज संचयन कार्यक्रमों के चलते उत्पादन में ये उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। राज्य के प्रमुख जलाशयों में मछली उत्पादन वर्ष 2022-23 में 549.35 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 818.02 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हिमाचल हाईकोर्ट का सीबीएसई शिक्षक छठवीं परीक्षा पर आया फैसला। ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की याचिकाओं को किया खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को छठवीं परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं के खारिज होने पर अब शिक्षकों के परिणाम घोषित किए जा सकेंगे, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर परीक्षार्थी बने शिक्षकों के परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा का संचालन जारी रखा जा सकता है, परंतु अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। हिमाचल के हरोली में अवैध खनन, 100 फीट तक खोद डाली जमीन। एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में एक स्टोन क्रशर यूनिट द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी करते हुए खनन किया गया। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया। ट्रिब्यूनल ने पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी गठित कर दी, जिसे हरोली के नंगल खुर्द गांव स्थित इस स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। एनजीटी के आदेश के तहत गठित इस समिति में जिला प्रशासन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। टीम को यह जांचने को कहा गया कि क्या खनन निर्धारित शर्तों और पर्यावरणीय मंजूरी के दायरे में हुआ है या नहीं। जयराम ठाकुर बोले, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही सुक्खू सरकार, आयोग ले संज्ञान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त है। स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और नियम प्रभावी। इस बीच सरकार पर्दे के पीछे से गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। मंडी से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि सरकार के विभिन्न बोर्डों और निगमों में तैनात पदाधिकारी सरकारी संस्थानों और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 1 मिनट 4 सेकंड में 195 देशों के झंडों की पहचान कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिलासपुर जिले के रौड़ा सेक्टर निवासी अद्वित सुहील ने महज 1 मिनट 4 सेकंड में 195 देशों के झंडों की पहचान कर उनके नाम सुनाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेन्नई में आयोजित हुए कार्यक्रम में अद्वित ने ये उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए अद्वित को कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अद्वित वर्तमान में ओमान में पढ़ाई कर रहा है। उनके दादा अश्विनी सुहील सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं। वन विभाग में 500 फॉरेस्ट गार्ड के पद समाप्त। अब असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के रूप में होगी भर्ती। जानिए कितनी मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम फैसला लिया। सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के 500 नियमित पदों को समाप्त कर उनकी जगह 500 असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के नए पद सृजित करने की अधिसूचना बीते दिन जारी कर दी। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया कि अब इन नए पदों पर नियुक्ति नियमित वेतनमान के बजाय तयमानदेह पर की जाएगी। जल शक्ति विभाग का जेई सस्पेंड। बीआरसीएस के भुगतान रोकने पर कार्रवाई, नोटिस जारी।
जिला ऊना जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर को बीआरसी भुगतान रोकने के चलते सस्पेंड कर दिया गया। उक्त इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस सर्व करने और तुरंत सर्कल ऑफिस में भेजने के आदेश भी दिए गए। साथ ही जूनियर इंजीनियर से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसके लिए पर्याप्त धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी थी। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के भुगतान के लिए करीब 1.10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। मारवी में तेंदुए का तांडव, घास चर रहे बकरे को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण। उपमंडल कुमारवी के ग्राम पंचायत मोरसिंघी के घ्याना गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत में है। गांव में तेंदुए ने एक बकरे को अपना शिकार बना लिया, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी सीमा देवी अपने घर के समीप बकरियां चरा रही थी। इस दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया और एक बकरे को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि सीमा देवी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। 17वें कन्वोकेशन में 1 घंटे का कार्यक्रम तय। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में वीरवार को 17वां दीक्षा समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रीज व गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी। समारोह में कुल 638 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें 504 स्नातकोत्तर और 134 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। सभागार में 193 स्नातकोत्तर व 64 पीएचडी शोधार्थी मौजूद रहेंगे। हिमाचल पंचायत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें। कांग्रेस की बैठक में शामिल हुआ कर्मचारी, जारी कर दिए टेंडर। हिमाचल प्रदेश पंचायत व शहरी निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन की 2 शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची। पहली शिकायत शिमला जिले के चौपाल से आई, जबकि दूसरी धर्मशाला की। चौपाल में प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बैठक में कर्मचारी के शामिल होने का आरोप है। भाजपा की ओर से ये शिकायत की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए वो चुनावी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। ये सीधे तौर पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। हिमाचल के सूस में आई का बड़ा फेर। 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक किन्नौर जिला बना ट्रांसजेंडर। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में इस शैक्षणिक सत्र से शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के प्रयोग पर सवालिया निशान लग गए। 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के अंग्रेजी अनुवाद में मशीनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि कई जगहों पर अर्थ का अनर्थ हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रांसलेशन के बाद इन पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग तक नहीं करवाई गई, जिससे त्रुटिपूर्ण पुस्तकें सीधे बच्चों के हाथों में पहुंच गईं। पुस्तक में हुई गलतियां इतनी गंभीर है कि भूगोल और इतिहास का मजाक बन गया। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 और 37 पर जिला किन्नौर का अनुवाद ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कर दिया गया। एक प्रश्न में जिलों के गठन के बारे में पूछा गया, जिसके विकल्पों में बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, डलहौजी के साथ साथ ट्रांसजेंडर शब्द लिखा गया, जबकि हिंदी संस्करण में यहां सही शब्द किन्नौर था। बिलासपुर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। चिट्टे के साथ पंजाब और नैना देवी के 4 युवक गिरफ्तार। जिले में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 19.62 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पहले मामले में पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस टीम लोअर लखनपुर लिंक रोड धौलरा मंदिर के पास पहुंची तो 2 युवक संदिग्ध हालत में घूमने पर मिले। उनकी तलाशी लेने से 15.97 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। जवाली में भीषण सड़क हादसा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस थाना जवाली के तहत आने वाली जवाली कुठेड़ रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। ये दुर्घटना हरिया के पास हुई। खुकनाड़ा निवासी सेन कटोच अपनी बाइक पर अपने दोस्त रोहित कुमार को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के साथ बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल जवाली ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने रोहित कुमार 25 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।